जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 अगस्त को विधायक आवास योजना का लोकार्पण करेंगे। विधायक आवास योजना का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के बेहद अत्याधुनिक तरीके से किया गया, जहां विधायकों को हर सुविधा मिलेगी। खास बात यह कि हाउसिंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट को तय समय से पहले पूरा किया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड ने महज 23 महीने में इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया। लोकार्पण से पहले विधायक आवास परियोजना का जायजा लिया फर्स्ट इंडिया के संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के विधायकों को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसका इंतजार विधायकों को कई वर्षों से था। जी हां, हाउसिंग बोर्ड ने जो विधायक आवास परियोजना है उसका काम पूरा कर लिया है और 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे और विधायकों को समर्पित करेंगे। आज फर्स्ट इंडिया लोकार्पण से पहले दर्शकों को ये दिखाएगा, विधायकों को दिखाएगा कि विधायक आवास परियोजना कितनी भव्य है, कितनी लग्जरी है और कितने बेहतर तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने इसका निर्माण कराया है। विधायक आवास परियोजना में एंट्री करते ही ये एक रिसेप्शन की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर मान लीजिए गांव से कोई व्यक्ति विधायकों से मिलने आता है तो लोग मौजूद होंगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उनके क्षेत्र के माननीय विधायक किस फ्लोर पर रहते हैं, उनके फ्लैट का नंबर क्या है, तो वो ये जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विजिटर वेटिंग लॉन्ज भी बनाया गया है। मान लीजिए विधायक से कोई मिलने आया है और एमएलए साहब चाहते हैं कि उससे नीचे ही मुलाकात कर ली जाए, तो ये विजिटर वेटिंग लॉन्ज बनाया है। देख सकते हैं आप कितने शानदार सोफे यहाँ पर हैं। पूरा ये हॉल है वो वातानुकूलित है, यानी कि दूर दराज से, चाहे व्यक्ति बालोतरा से आए या व्यक्ति धौलपुर से आए, कहीं से भी आए, वो यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था विधायक आवास परियोजना में दी गई है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी विधायक को कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, या तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ या कुछ विधायकों को मान लीजिए ग्रुप में बैठना है, कोई बातचीत करनी है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। बहुत ही विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। तमाम जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही इसी जिस ग्राउंड फ्लोर पर मैं अभी मौजूद हूं, उसके दूसरी तरफ हम आपको कुछ और जो सुविधाएं विकसित की हैं हाउसिंग बोर्ड ने इस परियोजना में, वो दिखाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हमने आपको दिखाया कि विजिटर्स वेटिंग लॉन्ज है, उसी तरीके से रेजिडेंस वेटिंग लॉन्ज भी बनाया गया है। ये देखिए आप, ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। यहाँ पर भी तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो विकसित की गई हैं। इसके साथ ही एक मल्टीपर्पज़ हॉल, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कार्यक्रम अगर करना है, ये मानिए कि किसी विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के 100 लोगों को संबोधित करना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो यहाँ पर आराम से जो विधायकगण हैं मल्टीपर्पज़ हॉल में वो कुर्सियाँ लगा सकते हैं और यहाँ से जो विधायक हैं वो उनको संबोधित कर सकते हैं। यानी कि एक तकरीबन 100 लोगों का कार्यक्रम आराम से इस मल्टीपर्पज़ हॉल में आयोजित हो सकता है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा और उनकी टीम ने ये पूरी कोशिश की है कि जो विधायक आवास परियोजना का विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, इसमें विधायकों को हर वो सुविधा मिले जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, बल्कि ये कह सकते हैं कि विधायकों की उम्मीद से बढ़कर इस विधायक आवास परियोजना में सुविधाएं दी गई हैं। अब फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा वो फ्लैट जो विधायकों के लिए तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट इंडिया अब आपको दिखाएगा विधायकों के उस आवास की झलक जो बहुत जल्द विधायकों का नया आशियाना बनने वाला है। जी हाँ, मैं इस समय एंट्रेंस ले रहा हूँ 101 नंबर फ्लैट में, जो कि किसी माननीय सदस्य को आवंटित होगा, और इसमें एंट्री करते ही एक वेटिंग लॉन्ज बनाया गया है। मान लीजिए अगर विधायक किसी को अंदर तक अलाउ करते हैं तो सबसे पहले जो मेहमान होंगे विधायक के, वो यहाँ पर बैठ सकेंगे। ये ऑफिस है, इसी फ्लैट के अंदर भी इसकी सुविधा दी गई है, यानी जो विधायक के पीए होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए भी एक जगह आवंटित की गई है इस फ्लैट के अंदर। और ये एक ड्राइंग रूम है, आप देखिए ये भी कितना खूबसूरत और कितना स्पेसियस है। काफ़ी जगह इस जो ड्राइंग रूम है इसके अंदर दी गई है, यानी कि अगर ऊपर तक विधायक अपने मेहमानों को या अपने विधानसभा क्षेत्र से आने वाले लोगों को अलाउ करते हैं तो आराम से 10 से 15 लोग इस ड्राइंग रूम में आकर बैठ सकते हैं, और जो विधायक हैं वो अपने पर्सनल स्पेस से आकर यहाँ उनसे मुलाकात कर सकते हैं। 3200 वर्ग फीट हर एक फ्लैट
फ्लैट का एरिया है, जो कि एक बहुत आइडियल एरिया है और विधायकों को बहुत रास आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से इन फ्लैटों का निर्माण हाउसिंग बोर्ड ने कराया है। विधायकों के आने वाले अतिथियों का भी हाउसिंग बोर्ड ने खास ध्यान रखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी विधायक के कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग से एक गेस्ट बेडरूम तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये गेस्ट के लिए बेडरूम है, यानी कि अगर विधायक का कोई गेस्ट है और विधायक चाहते हैं कि वो हमारे प्राइवेट स्पेस में नहीं आए, फ्लैट तक जरूर आए, रुकना भी है उनको, तो उनके लिए एक गेस्ट बेडरूम बनाया गया है, जो कि अटैच लेट बात है। बाकायदा यहाँ पर भी टेलीविज़न लगाया गया है, यानी कि गेस्ट की सुविधा का भी हाउसिंग बोर्ड ने पूरा ध्यान रखा है। यहाँ से एंट्रेंस लॉबी, यानी कि मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ से विधायक का बिल्कुल जो उनकी एक प्राइवेट कह सकते हैं कि रेजिडेंस है, वो यहाँ से शुरू होगा। ये जगह है, जैसे ही हम अंदर आएंगे तो ये लिविंग कम डाइनिंग रूम है। यहाँ पर जो माननीय विधायक हैं वो अपने परिवार के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो है, इसको लिविंग रूम की शक्ल दी गई है, यानी कि देखिए आप, यहाँ पर जो विधायक हैं वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से टेलीविज़न देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो एक फ्लैट में जैसे ही अपने प्राइवेट स्पेस में कोई विधायक आएंगे तो आप देखिए कि उनको आते ही किस तरह की शानदार सुविधा मिलेगी। तो इसके बाद इसी फ्लैट में जो लिविंग और डाइनिंग रूम है, इससे सटा हुआ ये किचन है। खास बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने इन फ्लैट्स को पूरी तरीके से फुल फर्निश बनाया है, यानी कि अगर एक बार कोई विधायक इन फ्लैट्स के अंदर आ गया तो उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो उनको बाहर से लानी पड़ेगी। ये किचन है जिसमें बहुत ही शानदार फ्रिज आप देख पा रहे हैं। ये जो गैस का चूल्हा है, चिमनी है, इसकी सुविधा भी हाउसिंग बोर्ड की ओर से दी गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार आरओ जो हाउसिंग बोर्ड की ओर से लगवाए गए हैं। तो पूरी जो सुविधाएं देने का ध्यान है वो हाउसिंग बोर्ड ने रखा है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि क्वालिटी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी निर्माण के लिए, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ये कह सकते हैं कि जो विधायकों को अभी तक शिकायत होती थी कि उनका जो अभी तक क्वार्टर होता था उसमें से कहीं पानी टपकता था, कहीं प्लास्टर गिरता था, इस तरह की समस्याओं से विधायक कई सालों से परेशान थे। लेकिन जब 12 अगस्त को मुख्यमंत्री विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये मानिए कि रहने के लिए विधायकों को एक ऐसा स्टैंडर्ड फ्लैट मिलेगा जिसकी विधायकों ने कल्पना नहीं की होगी। ये बेडरूम है जो विधायक और उनके परिवार के लिए है। ये पहला बेडरूम है, इसमें अटैच लेट बाथ है। आप देखिए पूरी तरीके से बेड तैयार है, गद्दे तैयार हैं, पर्दे तैयार है। खास बात यह है कि जितने भी बेडरूम विधायकों के लिए उनके फ्लैट में हैं, उस हर बेडरूम में बालकनी है। ये देखिए आप, ये जब मैं पर्दे हटाऊंगा तो आप देख पाएंगे एक बहुत शानदार बालकनी है, जहाँ से जो विधायकगण हैं वो बाहर का व्यू ले सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का अलग अलग बेडरूम से अलग अलग व्यू वो देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने पूरी क्वालिटी के साथ इसका निर्माण कराया है। इसके अलावा हर बेडरूम में हाउसिंग बोर्ड की ओर से अलग अलग तरह की पेंटिंग भी लगाई गई है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी रास आने वाली है विधायकों को। इसके अलावा मैं एक और बेडरूम में आपको ले चलता हूँ। इसको नाम दिया गया है मास्टर बेडरूम। जी हाँ, जो विधायक होंगे उनके लिए ये मास्टर बेडरूम है, जो उनका खुद का बेडरूम होगा। और ये देखिए आप, ये भी काफ़ी स्पेसियस है। इसमें बाकायदा टेबल है, कुर्सी है, यानी अपने मास्टर बेडरूम में अगर विधायक कुछ लिखा पढ़ी करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी खूबसूरत पेंटिंग लगाई गई है, टीवी लगाई गई है। और जो अटैच लेट बाथ है, जो अटैच बाथरूम है, वो भी काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेसियस है। इसके अलावा ये जो इन फ्लैटों का एक और आकर्षण है वो ये बालकनी है जिसमें मैं इस समय खड़ा हूँ। और आप देखिए, अगर कोई विधायक सुबह उठते हैं, नॉर्मली जब सुबह लोग उठते हैं तो अपनी बालकनी में आते हैं, इससे बढ़िया क्या विहंगम दृश्य उनको दिखेगा। ये सेंट्रल पार्क है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन नज़र आ रहा है। कई तरह के स्कल्पचर, फव्वारे यहाँ पर दिखेंगे। सामने ही उनके लिए क्लब हाउस है। और बिल्कुल ये जो बालकनी है इसके बिल्कुल राइट में आप देखिए, ये वो विधानसभा जहाँ पर विधायक बैठते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। तो इससे बढ़िया नज़ारा, इससे बढ़िया व्यू किसी भी विधायक के लिए आवास में रहने के लिहाज से नहीं हो सकता। जैसी कल्पना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, जैसी कल्पना विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने की थी, और जो उम्मीद की थी हाउसिंग बोर्ड से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने, उन सभी उम्मीदों पर हाउसिंग बोर्ड खरा उतरा है। और ये कहा जा सकता है कि शायद ही पूरे देश में इससे खूबसूरत विधायक आवास परियोजना हो जो हाउसिंग बोर्ड ने तैयार की है जयपुर में, जिसको 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों को समर्पित करने वाले हैं। खास बात यह है
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस परियोजना का शिलान्यास किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। कोरोना जैसी भीषण चुनौती के बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने तय समय से कम समय में इस परियोजना का काम पूरा कर दिया है। दिन रात हाउसिंग बोर्ड की टीम ने मेहनत की। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने दर्जनों यहाँ पर विजिट की। दिन रात लोग मेहनत करते रहे और काम क्वालिटी का हो, जल्दी हो, इसलिए यहाँ एक और पहल की गई कि मौके पर ही एक क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाई गई, जिसमें ये इंश्योर किया गया कि जो पूरी विधायक आवास परियोजना है उसका काम पूरी क्वालिटी के साथ हो। तो ये हमने आपको तस्वीर दिखाई विधायकों के फ्लैट की कि किस तरह के फ्लैट होंगे विधायकों के जहां पर विधायक रहेंगे। अब हम आपको जो विधायक आवास परियोजना का सेंट्रल पार्क है, जिसकी कि एक झलक मैं आपको इस फ्लैट की बालकनी से दिखा सकता हूं, ये दिखाई है मैंने, और यहां से भी हम दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत ये सेंट्रल पार्क है। इसके स्कल्पचर हैं जो न सिर्फ विधायकों को बल्कि उनके परिजनों को और उनके आने वाले मेहमानों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। विधायक आवास परियोजना में एक और जो आकर्षण का केंद्र है वो है इसका सेंट्रल लॉन, जो कि विधानसभा के बिल्कुल सामने है। मैं इस समय सेंट्रल लॉन में ही हूँ और इस सेंट्रल लॉन को बहुत ही खूबसूरती से हाउसिंग बोर्ड ने तैयार करवाया है। देखिए आप यहाँ पर आप केसर क्यारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद और पुणे से ख़ास तौर पर पौधे मंगाए गए हैं जो कि बहुत ही आकर्षक हैं, पसंद आएंगे। बीच में एक फाउंटेन भी लगाया गया है जिसमें कि हमेशा पानी चलेगा। ख़ास तौर पर मान लीजिए किसी विधायक को सुबह उठकर वॉक करनी है, योगा करना है, उनके बच्चों को यहाँ पर अगर खेलना है तो उसके लिए सेंट्रल लॉन बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कराया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर कई स्कल्पचर भी लगाए गए हैं जो विधायकों के जो बच्चे होंगे, उनकी फैमिली के जो लोग होंगे उनको भी काफ़ी रास आएंगे। हम उसकी भी एक झलक फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस खूबसूरती से इस सेंट्रल लॉन को तैयार किया गया है। पूरा ग्रीन एरिया है, मनमोहक व्यू है इस पूरे सेंट्रल लॉन का। हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो आप पेड़ देख रहे हैं ये आमतौर पर आपको जयपुर में देखने को नहीं मिलते। ये हाउसिंग बोर्ड ने बाहर से ख़ास तौर पर पुणे और हैदराबाद से मंगवाए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए आप बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कल्पचर भी हाउसिंग बोर्ड ने लगवाया है जो कि बहुत ही मनमोहक है, लोगों को रास आएगा, काफ़ी पसंद आएगा। तो ये तस्वीरें सेंट्रल लॉन की हैं जो विधायकों के लिए योगा करने के लिए, वॉक करने के लिए और सुबह शाम एक तरीके से खुद को तरोताज़ा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी जगह इस विधायक आवास परियोजना की है। इसके अलावा इस पूरे परिसर में सिक्योरिटी के हिसाब से हाउसिंग बोर्ड ने जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हैं जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि विधायकों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं हो। इसी विधायक आवास परियोजना में किसी भी विधायक को, उनके परिवार को, उनके स्टाफ को किसी भी सामग्री के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर खोले गए हैं, डिस्पेंसरी खोली गई हैं। और डिस्पेंसरी में ख़ास बात यह है कि तीनों तरह की डिस्पेंसरी है, आयुर्वेद की भी है, होम्योपैथी की भी है, एलोपैथी की भी है, मेडिकल की दुकान भी यहाँ पर रहेंगी। कुल मिलाकर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने ये ध्यान रखा है कि जो विजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का था और UDH मंत्री शांति धारीवाल का था, उसको पूरा किया गया है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित ये विधायक आवास परियोजना है जहां पर विधायकों को एक नई दुनिया का एहसास होगा और विधायकों के साथ साथ उनके विधानसभा क्षेत्र से दूर दूर से, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, और अलग अलग इलाकों से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर आने के बाद एक अलग जयपुर देखेंगे। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो विधायकों के आवास थे, चाहे वो गांधीनगर में थे, जालूपुरा में थे, ज्योति नगर में थे, वहाँ पर जगह नहीं होती थी। विधायक चाहकर भी अपने विधानसभा क्षेत्र से आने वाले लोगों को अपने यहाँ पर नहीं रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पीछे आप क्लब हाउस देख रहे हैं, इस क्लब हाउस में गेस्ट रूम भी बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। यानी कि न सिर्फ विधायकों को बल्कि उनके मेहमानों को, उनके उन लोगों को जिनके वोट से वो विधायक बनते हैं, उनकी सुविधाओं का हाउसिंग बोर्ड ने पूरा ध्यान रखा है। 12 अगस्त को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शानदार और अद्भुत विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसका
तय समय से कम समय में हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण कराया है और ऐसा निर्माण कराया है जिसे आने वाले दिनों तक जितने भी विधायक, अलग अलग विधायक इस विधायक आवास परियोजना में रहेंगे वो याद करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।